अब यहाँ पर बात करते हैं अजय सिंह से। ये कुछ गंभीर समस्याएं यहाँ पे बताने वाले हैं अपने मुखारबिंद से। अब यहाँ पर बात करते हैं अवधेश सिंह, जो उनई के निवासी हैं। ये कुछ अपना विस्तार से बताना चाहते हैं बाढ़ के बारे में, शेष जानकारी लेते हैं। 3 दिन हो गया, बराबर पानी बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक कोई लेखपाल न कोई पुलिस, कोई अधिकारी यहाँ नहीं आ रहा। जबकि आना चाहिए, यहाँ देखना चाहिए क्या स्थिति है। अभी तक ये भी नहीं है, ग्राम प्रधान भी अभी तक नहीं आए यहाँ। कम से कम जानकारी तो लेना चाहिए, ग्राम प्रधान को लेना चाहिए। दृश्य दिखाइए सारा। ग्राम प्रधान को लेना चाहिए, इसके बाद लेखपाल को आना चाहिए, प्रशासन को आना चाहिए। लेकिन अभी तक कोई प्रशासन न लेखपाल, किसी तरह का कोई यहाँ वो नहीं है जानकारी। कोई रास्ता नहीं है हमारे पास ना निकालने के लिए। किसी तरह से जाने के लिए कोई रास्ता है। अगर कोई व्यवस्था फैल जाए, कोई बीमार हो जाए तो मर जाएगा आदमी, लेकिन पहुंच नहीं पाएगा रोड तक। लेकिन आप एक चीज ये बताइए कि आपने इसके पहले प्रशासन को सूचना दी बाढ़ के लिए? कोई सूचना हम लोगों ने नहीं दी। और आपके यहाँ सांसद, विधायक और भी जो जिस तरह का कोई यहाँ सांसद, विधायक कोई अभी तक नहीं आया, ना कोई जानकारी दिया। रास्ते के लिए दिया है कि हमारे यहाँ कोई मार्ग नहीं है। बताओ, बोलो ना कि रास्ते के लिए हम दिया। ये तो बात की बात है। दीजिए, बताइए भाई, ना तो यहाँ कोई रास्ता है हमारे निकलने के लिए, दोनों तरफ से रास्ता बंद है। अगर बरसात के सीजन में पानी बरस रहा हो, हम लोग चाहें कि अस्पताल जाना चाहते तो नहीं पहुंच पा रहे। मरीज यहीं रहता है, लेकिन मजबूरी बस उसको चारपाई में या किसी तरह रोड तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद रोड से एम्बुलेंस के द्वारा ये अपने वाहन से मरीज को अस्पताल पहुंचाया जाता है। देखिए, ये समस्या सबसे बड़ी ओनई मजरा की है। कोर्रा कनक में ये मजरा ओनई यहाँ से लास्ट हो जाता है। कोर्रा कनक का यहाँ से कोर्रा कनक लगभग 7.5 किलोमीटर है। और यहाँ पर जो इनके बयान बताए हुए हैं कि प्रधान, प्रशासन और सांसद, विधायक कोई नहीं अभी तक आया। और अभी बता रहे हैं ये कि ये कोई हमारा पेशेंट हो जाता है, उसको चारपाई में लेके काफी दूर तक जाते हैं, फिर वहां से एम्बुलेंस या और अन्य सुविधाएं जो मिलती हैं तो उससे हम अपने मरीज को स्थानीय नर्सिंग होम या हॉस्पिटल पे ले जाते हैं सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई शेष राहत कोष की कोई भी योजना यहाँ पे नहीं हुई है, जिससे पूरी तरह ओनई इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से पूरी तरह पीड़ित है। इसके लिए प्रशासन देखें और थोड़ा एक नजर यहाँ भी रखें, क्योंकि यहाँ भी पब्लिक रह रही है और ये जिला के भी नागरिक है। जिला के तो है ही, देश के भी नागरिक है ये। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, और मैं पुष्पराज सिंह, जिला ब्यूरो चीफ संवाददाता, और आज उपलब्ध हूँ ओनई मजरे पे। ओनई मजरे पे आपको ये जो दृश्य दिख रहा है, दिखाइए। ये जो घर दिख रहा है, ये पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। ये देखिए, ये भैंसें बह गई थी, लेकिन व्यक्ति जो है किसी तरह अपनी जान पर हमला खेलकर भैंस निकाल कर ला रहा है। देख लीजिए, ये दिखाइए नजारा भैंस का। ये नजारा देख रहे हैं, ये भैंस लगभग आधा किलोमीटर दूर से ये व्यक्ति निकाल के लाइए। इसकी जान चली जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? और यहाँ पे अब बात करते हैं ध्यान सिंह से, और इनसे शेष वार्ता करते हैं, यहाँ की जानकारी लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन टीमें आई हुई हैं, कौन कौन अधिकारी आए हुए हैं, कौन नेता, विधायक, सांसद, इनकी राहत कार्य में कौन राहत कार्य पहुंचाने के लिए आया हुआ है या नहीं आया हुआ। शेष जानकारी ध्यान सिंह से लेते हैं, जो ओनई मजरा के निवासी हैं। बताइए ध्यान सिंह। अभी तक यहाँ पर कोई भी अधिकारी, ना कोई प्रशासनिक कार्रवाई, कुछ नहीं हुई। अभी तक हमको ये तक सूचना नहीं है कि कोई लेखपाल आया या कोई पुलिस अधिकारी आया या प्रधान, ग्राम मेंबर, कोई भी अभी तक हमारे यहाँ अधिकारी नहीं आया। हम लोग यहाँ मर रहे हैं, कहीं से रास्ता नहीं है। लोग सभी पूरे मजरे के इकट्ठा बैठे हैं, कहीं यहाँ जाते हैं, कहीं वहां जाते हैं। कोई हमको यहाँ मदद के लिए अभी तक नहीं आया। लेकिन आया नहीं, जैसे आपका रास्ता इधर भी भरा हुआ है, इस साइड चारों तरफ भरा हुआ है, तो कोई राहत कोष की योजना किसी ने चालू की? किसी ने नहीं की। जब चुनाव आते हैं तो विधायक जी हमारे कहा था कि जब
चुनाव हो जाएगा हम रोड बनवा देंगे। इसके बाद हमने विधायक जी के पास पूरा गांव गया हमारा, विधायक जी ने कहा हम इस रोड से कोई मैटर नहीं रखते, आप जहाँ से वो हो। यानी आप उन्हीं मजरा में रहते हैं तो आपका रोड में चलने का अधिकार नहीं है। अब ये अधिकारी लोग नहीं बनवा रहे हमारे यहाँ, थोड़ा हमारे यहाँ अधिकारी लोग नहीं बनवा रहे, इस वजह से यहाँ कुछ नहीं हो रहा। तो मतलब अधिकारी की नजरों में आप जिला के नागरिक नहीं है या देश के नागरिक नहीं है? उनके नजर में हम नहीं है, न ग्राम प्रधान की नजर में हम ग्राम के नागरिक। क्या नाम है आपके ग्राम प्रधान का? हमारे कुंदन लाल शर्मा। अच्छा अच्छा, ग्राम प्रधान हमारे कोर्रा कनक कुंदन लाल शर्मा। और आपके यहाँ ये कब से बाढ़ चल रही है? ये लगभग 1 हफ्ता हो गई बात चलते, 1 हफ्ते से धीरे धीरे करके अब गांव को घेर लिया है चारों तरफ से। अब ये देखो कितने दिन तक ये आपदा हमारे ऊपर जैसे आपके चारों तरफ गांव से घेर लिया है, तो आप ये इसमें बता सकते हैं कि जैसे घेर लिया है तो आपका राशन पानी ये कैसे उपलब्ध होता है आपके पास? ये हमारी खुद की व्यवस्था है, कोई प्रशासनिक नहीं है, हम एक दूसरे का कोई है, हमारे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, बाकी कोई सरकारी हमारे पास मदद अभी तक नहीं है। अभी तक मजिस्ट्रेट और जिलाधिकारी कोई यहाँ पे जो है अभी तक सुनिश्चित रूप से आया नहीं है? कोई अभी सूचना तक नहीं हमको दी गई कि बाढ़ आपके यहाँ आ रही है, आप ऊपर जाएं या आप अपने घरों में रहे, कोई सूचना नहीं हमारे लिए और कोई रास्ता भी नहीं हमारे यहाँ। अच्छा, और यहीं पे बात करते हैं, आपका शुभ नाम बताइए दादाजी? रामपाल सिंह से बात करते हैं। आइए नजदीक और आइए, और ये से थोड़ा जानकारी इनसे भी लेते हैं यहाँ के बारे में। बताइए, बाढ़ के बारे में बताएं। यहाँ बाढ़ जो है 3-4 रोज से बिल्कुल गांव के किनारे लगी हुई है। यहाँ कोई भी नहीं अभी तक आया है, ना आने की किसी की सूचना है, और चारों तरफ से ओनाई का रास्ता बंद हो चुका है। ना इधर से कोर्रा जा सकते हैं, ना ओती हाईवे सगले से जो है पूरा रास्ता जाम हो चुका है। यहाँ बीच गांव में केवल रहते हैं, और यहाँ जो है बड़ी अव्यवस्था है, यहाँ तक कोई आज तक नहीं आ पाया। अभी प्रशासन की तरफ से आपके पास राहत कार्य की कोई योजना है और कोई शुरुआत नहीं हुई अभी तक? कोई शुरुआत नहीं हुई, अभी तक कोई आया ही नहीं, किसी प्रकार की सूचना तक नहीं आई यहाँ की कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा। वीडियो को थोड़ा रोकिए, लाल में रखिए।